नमस्कार, सलाम और जूले। मैं हूं सोनम वांगचुक, लद्दाख से। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने सोनम वांगचुक का ये वीडियो अभी तक ज़रूर देख लिया होगा। मैं आपको बता दूं, ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनकी जीवनी पर बनी 3 इडियट्स फिल्म हम में से सभी ने अभी तक कम से कम 3 टाइम्स तो जरूर देखा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट नाम से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया है कि बाइकॉट चाइनीज मूवमेंट, हमें सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। मैंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इवन व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में हर जगह बहुत सारे एक्शन रिएक्शन उन वीडियोस पे देखे हैं। आपने भी देखा होगा। आपने वीडियो देखने के बाद अपने मन में एक थॉट बनाया होगा, उसको शेयर भी किया होगा, सोशल मीडिया पे कमेंट किया होगा, या कम से कम अपने मन में एक जो है अपना विचार बना लिया होगा कि चलो मैं कितना सहमत हूँ इन वीडियोस से, मैं कितना सहमत हूँ बाइकॉट चाइनीज गुड्स इस मूवमेंट से। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइकॉट चाइनीज मूवमेंट इट्स नॉट जस्ट अ मूवमेंट, ये हमारी नीड है, ज़रूरत है आज की, और हम सबको इसके बारे में बहुत ही गहराई से सोचना होगा। हमें कोई आकर के ये नहीं कह सकता है कि हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। कोई इंडियन गवर्नमेंट को ये पुश नहीं कर सकता कि आपके जो लोग हैं वो चाइनीज गुड्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, और हमें क्यों करना है इसी के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं आपको हर चीज़ को बारीकी से दिखाऊंगा कि हमें किस तरह से मूवमेंट को आगे लेके चलना है और क्यों हमें बाइकआउट करना है, कैसे हमें बाइकआउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक और मैं थोड़ा लाइन से हटूंगा कि इन चीज़ों को करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, चाइना जो है हमारा पड़ोसी है, हमारा नेबर है, बट जिस तरह से वो उसकी कूटनीति है, जिस तरह से चाइना की राजनीति है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि हम दूसरों पे हावी होकर के रहें। और अभी रिसेंटली जैसा हम देख रहे हैं कि जो चाइनीज़ जो बॉर्डर है हमारे चाइना के साथ, उस पर जिस तरह से रस्साकसी चल रही है इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, वो इसीलिए क्योंकि ये उनका जो कूटनीति है उसको दिखाता है, विस्तारवादी जो उनकी नीति है ये उसके कारण है। और वो इसलिए इन चीज़ों पे इतना अड़ करके या कहें कि अकड़ करके खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, और वो जो चाहेगा वो करेगा, जिस तरह से चाहेगा। उसकी एक्चुअली कोशिश यही है कि हम जिस तरह से चाहें उस तरह से पूरे वर्ल्ड पे राज करें, वैसे हम ट्रेड को जिस तरह से चाहें इफेक्ट करें, या टेरिटरी को जिस तरह से चाहें उस तरह से हम इफेक्ट करें। तो ये बस उनका जो है गुरूर है, या उनका जो ये कहें कि जो साहस है, वो इसी रीजन से है, इकोनॉमी के रीजन से। इकोनॉमी अच्छी है, अच्छे पोजीशन में है, उनके पास पैसे हैं, जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट करता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के चारों बगल जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, वहाँ अपनी पहुँच बढ़ा रहा है, चारों तरफ से वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो वो हर तरफ से हमला कर सके या हर तरह से हमें टैकल कर सके। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ा पावर जो चाइना के पास है, दैट इज़ हिज इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी जो है का बहुत बड़ा पार्ट हमारे इंडिया से जाता है। हमारे इंडियंस जो हैं वो उनके सामान को यूज़ करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, और हम जो पैसे उन्हें देते हैं उनसे इकोनॉमी जो उनका है वो बढ़ता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी इकोनॉमी का जो है वो इंडियन मार्केट से जाता है। तो चलिए, हम इतना तो कम से कम कर सकते हैं ना कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं मेड इन इंडिया देखने की आदत अपने आप में डालें। अगर हमें मेड इन चाइना दिख रहा है उस चीज़ में, तो हमें उसका अल्टरनेट खोजना है कि अगर इसका अल्टरनेट अवेलेबल है तो आई विल यूज़ दैट ओनली, आई विल डू नॉट यूज़ मेड इन चाइना। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि जैसा कि उन्होंने कहा है वीडियो में, हमने देखा सुना वांगचुक के कि सॉफ्टवेयर इन 1 वीक, आई विल सिंप्लीफाई कि सॉफ्टवेयर इन 1 वीक और इवन 1 डे इफ़ यू डोंट नीड दैट सॉफ्टवेयर, इफ़ यू फाइंड अल्टरनेटिव ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। बट अगर आप नहीं ही पा सकते हैं तो यू कैन यूज़। बाय द टाइम समय जैसे जैसे बीतेगा आपको सॉफ्टवेयर का भी अल्टरनेटिव जो है अवेलेबल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर है गूगल प्ले पे या फिर कहीं भी जिसका कि अल्टरनेटिव आज के टाइम में नहीं है। एक से एक डेवलपर्स हैं, एक से एक टैलेंटेड माइंड्स हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अल्टरनेटिव्स या तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, या अगर नहीं अवेलेबल हैं तो विद इन अ डेज, विद इन अ फ्यू वीक वो अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, मैं भी मान लेता हूँ कि हम पूरी तरह से बैकआउट नहीं कर सकते, बट कुछ तो कर सकते हैं ना।
अगर इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है, कम से कम 1 अरब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हर मोबाइल में अगर 5 से 10 या 3 4 5 जो भी एप्लीकेशंस चाइनीज इंस्टॉल्ड हैं, अगर एक एक एप्लीकेशन ही हर कोई अनइंस्टॉल करेगा, ये देख लेगा चलो ये मेरे यूज़ की नहीं अनइंस्टॉल कर दो, तो 1 अरब अनइंस्टॉल एक दिन में आ जाएगा। ये सुनने में बहुत कम लगता है एज ए इंडिविजुअल कि हम एक ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे इससे क्या होगा, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके इकोनॉमी पे, उस डेवलपर पे डालेगा। फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी सैलरी इवन 1 लाख हो या 2 लाख भी हो ना, अगर आपको 25% कम होकर के अगले महीने सैलरी मिलेगी, आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा। आपको खलेगा कि मेरी सैलरी इतनी कम क्यों हो गई। और फिर अगर बॉस आपसे कहेगा कि बेटा ये काम भी करना है, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा काम करके दोगे। तो वही चीज़ है, अगर आप चाइना के वॉलेट पे प्रहार करेंगे, अगर चाइना के जो भी इकोनॉमी है अगर उस पर आँच आएगी, तो वो 4 बार सोचने पे मजबूर होगा अगली बार कदम बढ़ाने से पहले बॉर्डर पे। उसे सोचना पड़ेगा कि ये पब्लिक मूवमेंट है इंडिया में, अगर हम कोई भी एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, और अगर इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको वर्ल्ड वाइड जो है इफेक्ट करेगा, चाइना के इंप्रेशन को, चाइना के ट्रेड को, चाइना के इकोनॉमी को। तो अगर हम इस तरह से रिएक्टिव रहेंगे, इस तरह से हम प्रोएक्टिव रहेंगे, तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा हमें आग दिखाने से पहले। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम खुद स्वावलंबी बनेंगे, हमारे पैसे हमारे देश की तरक्की में काम आएगा, हमारे लिए काम आएगा, और ये देश से बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें चाइनीज़ हार्डवेयर की, तो जैसा सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में कहा कि आप ये कोशिश कीजिए कि हार्डवेयर को हम 1 साल में रिप्लेस कर दें। बट अगर आप आएंगे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इट्स नॉट फिजिबल कि हम 1 साल में सारे हार्डवेयर जो भी चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं उस चाइनीज़ हार्डवेयर को हम रिप्लेस कर देंगे मेड इन इंडिया से या फिर मेड इन अदर कंट्रीज व्हाटएवर बी। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने घर में जब देखा कि जो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं या जो भी सामान हमारे पास है अवेलेबल, जब मैंने उस पर लेवल चेक किया तो मेरे पास ये एप्पल का लैपटॉप है। मैं इस पर अगर देख रहा हूँ, इसके बैक में जब मैं जाके स्कैन कर रहा हूँ तो इट्स ऑल्सो मेड इन चाइना। मैंने ये लैपटॉप ख़रीदा एप्पल का मैकबुक एयर, ये एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल कंपनी का है, बट ये भी मेड इन चाइना है। मेरे पास ये फ़ोन है रेडमी के, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी मेड इन चाइना है। ये टॉयज़ मैंने बच्चों के लिए मंगाया था, रिव्यूज़ देखे, लोगों को रिव्यूज़ पढ़ी, रेटिंग्स देखा, काफ़ी अच्छा रेटिंग्स इन टॉयज़ का था, है भी काफ़ी ड्यूरेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 100 बार कम से कम पटका होगा इन्हें बच्चों ने, फिर भी इसकी हालत जो है अभी वैसी ही है। बट अगर मैं इस पर देखूँ तो ये भी मेड इन चाइना है। अगर आप मार्केट में जाओगे सॉक्स खरीदने के लिए बच्चों की, आपको मेड इन चाइना मिलेगा। दिवाली में हम घरों में वो दिया जलाते हैं, वो लाइट्स लगाते हैं, मेड इन चाइना आता है। चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती है, इंडिया में दिवाली मनाई जाती है, बट इंडियन मार्केट में आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपको चाइनीज़ लाइट्स मिलेंगे। होली हम मनाते हैं, होली चाइना में नहीं होता है, लेकिन अगर हम होली की बात करेंगे तो उसमें कलर्स जो भी हैं या फिर पिचकारी जो हैं, जो गन्स आते हैं बच्चों के खेलने के लिए कलर वाले, वो सारे आपको मेड इन चाइना मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत ही बड़ा मार्केट मिल गया है, इंडियन मार्केट मिल गया, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। और वो ये चीज़ समझ लिया है कि हमें अपने प्रोडक्ट बनाना है, वहाँ जाके बेचना है, और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके हमें वापस अपने कंट्री में लाना है। चलिए, इसके लिए मैं चाइना की प्रशंसा करूँगा कि उनका जो ये सिस्टम है, एक कहिए कि ट्रांसपोर्टेशन का या मार्केटिंग का या ये एक सप्लाई चेन उनका है, इतना मजबूत है कि वो चाइना में गुड्स बना करके हमारे देश में आकर के बेच जाते हैं, और हमारे देश वाले जो है, हमारे कंट्री वाले, वो यहाँ रह के उसकी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके उससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है, हमारी विफलता है। तो दोस्तों, इसमें भी एक चीज़ ये आती है कि जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट का, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो चाइना ने अपना जाल इस तरह से फैला लिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर वो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो वो बल्क में मैन्युफैक्चर करता है। जब बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो पर पीस कॉस्ट जो है वो भी लो हो जाएगा, तो उनको कॉस्ट लो पड़ता है, हमारे यहाँ आकर के लो में बेच के चले जाते हैं। तो हम बात करते हैं ये जितने भी मेड इन चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, इनको हम एट ए टाइम या फिर एक झटके में अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते हैं। ये आज की सच्चाई है और ये हमारी मजबूरी बन गई है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई एप्पल का लैपटॉप 85,000 में ख़रीदा था तो चलो इसको निकाल के फेंक दो, मेड इन चाइना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये HP का लैपटॉप मेरे पास है, इसको उठा करके फेंक दो भैया,
ये किसी काम का नहीं है, मेड इन चाइना है। मैं अपने फ़ोन को उठा करके नहीं फेंक सकता हूँ। मैं जितने भी टॉयज़ हैं घर में बच्चों को, इवन उसको उठा कर नहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का उससे जो है जुड़ाव है। तो व्हाट वी कैन डू, तो मेरे ख्याल से हम ये कर सकते हैं कि चलिए जो चीज़ हमारे पास है, ऑलरेडी है, आप उसको यूज़ कीजिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास ये लैपटॉप मेड इन चाइना है, दैट इज़ गुड, मैंने खरीद लिया है, इसका जो भी रेवेन्यू है या जो भी पैसा है वो उसके पास जा चुका है। अब अगर हम इसको फेंकते हैं तो नुकसान मेरा है, इससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस फ़ोन को अभी तोड़ के फेंक दूं तो मेरा नुकसान है, मैंने इसके पैसे दिए थे। चाइना का कोई नुकसान नहीं है, उसको पैसे मिल चुके हैं इसके। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स या ये रिएक्शन था कि भैया हम कर ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। हम ये कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, चलिए आप उसको यूज़ कीजिए, बट मेक श्योर एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते आपसे मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बस एक ये चीज़ मन में ठान लीजिए कि नेक्स्ट कोई भी चीज़ आप जो खरीदेंगे उस पर मेड इन इंडिया देखिए। अगर कहीं भी आपको उससे मेड इन चाइना दिख रहा है तो उन चीज़ों को आप जो है बैकआउट कीजिए, उसका अल्टरनेट ढूंढिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ही आवश्यक है, आपको उसका अल्टरनेट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या आप अल्टरनेट नहीं ही अफोर्ड कर सकते हैं, इन दैट केस स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि चलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज जिसके पास भी ऑप्शन है आप अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए 2 पैसे ज़्यादा लगेंगे यार, देश में तो पैसा रहेगा, 2 पैसे आज ज़्यादा मुझे लगेंगे, अपने कंट्री में पैसा लगेगा, वो वापस घूम करके फिर हमारे पास ही आएगा, हमारे बेटरमेंट के लिए खर्च होगा, हमारे पास रहेगा। बट वो पैसा अगर हमारी कंट्री से उठ करके चाइना में जाएगा तो उसी पैसे के दम पे फिर से वो हमारे ऊपर बंदूक तान करके हमें आंखें दिखाएगा। तो वो 2 पैसे उसको हम नहीं दें, उस 2 पैसे के चक्कर में हम वो 200 पैसे जो उसको जा रहे हैं पूरा कॉस्ट उसका वो ना दें। तो हम ये कर सकते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसके भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, पहले तो आप उसको हटा दीजिए। जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको हटा दीजिए। जो बहुत ही आवश्यक है उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको यूज़ करना ही है तो आप चलिए यूज़ कीजिए। बट होपफुल रहिए कि कमिंग फ्यूचर में उसका भी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेंगे, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स आगे आएंगे, वो अपनी डिवाइस को मैन्युफैक्चर करेंगे, उस तरह से उन चीज़ों को ढालेंगे। जैसे जैसे हम यूज़ करना शुरू करेंगे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका जो है खपत बढ़ेगा चीज़ों का, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा तो चीज़ों के दाम भी घटेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें जो है वो महंगी मिलेंगी या डिफरेंस मिलेगा। जब हमारे देश में जो चीज़ें बनेंगी वो यहाँ बिकेंगी, यहीं पे बिकेंगी, यहाँ से बाहर जाएंगी, बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ऑलरेडी उसका कॉस्ट घटेगा और उसका फ़ायदा हमें भी होगा, देश को भी होगा और हर किसी को होगा। बहुत एक फेमस सा कोट है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर हम पहले ही मान लिए कि हम नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम करने की तरफ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में ही ये नहीं मानना है कि हम नहीं ही कर सकते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, 5 या 6 साल का होता है, माँ बाप उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। अगर माँ बाप तभी मान लें कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नहीं बन पाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये सोच लें कि नहीं यार मैं तो गरीब हूँ, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं बना ही नहीं पाऊँगा, और उसको पढ़ाना ही शुरू ना करे तो बच्चा कुछ नहीं बनेगा। आप शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत 1 से होती है और उसमें 1 से बढ़ते 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 वो अंजाम तक जाता है। तो हमें रिज़ल्ट क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करके कि हम कितना कर सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को करना ही छोड़ देंगे तो कभी उन चीज़ तक हम नहीं पहुंच सकते। तो आपको स्टार्टिंग में ही ये नहीं सोचना है कि हम ये कर ही नहीं सकते। आप कदम बढ़ाइए तो सही, लाखों चलने वाले आपके साथ आ जाएंगे रास्ते में और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। मैं साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए जितना हो सके। भले ही एक ऐप आप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर पाएँ, बाकी ना कर पाएँ, उसको कीजिए। नेक्स्ट जो भी सामान खरीदने के लिए जाइए एक आदत डालिए मेड इन इंडिया देखने की। अगर मेड इन चाइना दिख रहा है तो इसे बैकआउट कीजिए, अल्टरनेट खोजिए अगर अवेलेबल है तो इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अभी नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सके और आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।